दोस्तों, अभी मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वो हो सकता है आपने कहीं ना कहीं सुन रखी हो, लेकिन इसके पीछे का जो मैसेज है वो हमारी लाइफ के हर मोमेंट में काम आता है। इस कहानी का जो मैसेज है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो किसी भी लॉक को बड़ी आसानी से खोल सकता है, चाहे वो घर के दरवाजे का लॉक हो, तिजोरी का लॉक हो या फिर जेल का लॉक हो। कितनी भी हाई सिक्योरिटी का लॉक हो, वो चंद सेकंड में खोल देता था। लोग उसके इस टैलेंट को देखकर हैरान हो जाते थे कि वो ऐसा कैसे कर लेता है। तो एक दिन एक इवेंट रखा गया, एक चैलेंज रखा गया कि उस व्यक्ति को एक चैम्बर के अंदर बंद करके पानी के टैंक में डाला जाएगा और उससे उस चैम्बर का लॉक खोलकर उससे बाहर आना है। अगर लॉक खोल पाया तो वह बाहर आ जाएगा, और अगर उससे लॉक नहीं खोला गया तो एक इमरजेंसी रिंग जो उस चैम्बर के अंदर लगाई गई थी उसे बजाकर वह अपनी हार एक्सेप्ट कर सकता है कि मैं लॉक नहीं खोल सकता। उस व्यक्ति ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसे पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कर देगा। ये सब देखने के लिए वहां पर बहुत भीड़ थी। सब इस घटना को अपने अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर रहे थे। उस व्यक्ति को चैम्बर के अंदर बंद कर दिया गया और धीरे धीरे चैम्बर को पानी में उतारा गया और खेल शुरू कर दिया गया। लोग देख रहे हैं, सब एक्साइटेड हैं कि वह किस तरह लॉक खोलकर बाहर आएगा। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक तार निकाला और लॉक को खोलना स्टार्ट कर दिया, और सेकंड्स चलते जा रहे हैं। एक एक सेकंड्स उस व्यक्ति के लिए बहुत कीमती था, क्योंकि सांस रोकनी बहुत मुश्किल हो रही थी। लोग देख रहे थे कि कुछ ही सेकंड्स में हर बार लॉक खोल देता है, तो इस बार इतना टाइम क्यों ले रहा है। टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था वैसे ही उस व्यक्ति का दम घुटने लगा। उसको बहुत परेशानी हो रही थी। उस लॉक को खोलने में उस व्यक्ति ने अपना सारा जोर लगा लिया, अपनी पूरी ट्रिक्स लगा ली, अपना पूरा दिमाग लगा लिया। वो लॉक खोल नहीं पा रहा था। फाइनली उसको हार मानना ही ठीक लगा। उसने इमरजेंसी रिंग बजा दी कि मैं हार मान रहा हूं, यह मैं नहीं कर पा रहा हूं। जैसे ही उसने इमरजेंसी रिंग बजाई, चैम्बर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। वो व्यक्ति बहुत हार चुका था, तो उसे हारा हुआ फील हो रहा था। उसको शर्म आ रही थी, वो लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए वो ऊपर नहीं देख पा रहा था। वो चैम्बर में नीचे बैठने को हुआ। चैम्बर के गेट को पकड़कर जैसे ही वो बैठने को करता है कि चैम्बर का गेट खुल जाता है और उसे पता लगता है कि गेट लॉक था ही नहीं। लेकिन उसके दिमाग में ऐसा एक बार भी नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि लॉक किया ही ना गया हो। दोस्तों, जब सॉल्यूशन बहुत आसान होता है तो इंसान कितना भी टैलेंटेड हो, उसका टैलेंट कभी काम नहीं आएगा जब तक वह ठहर कर नहीं सोचेगा। और ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ हुआ। इसलिए जब भी आप चारों तरफ से घिर जाओ, कोई भी रास्ता नजर ना आए, जब भी अपने आप को हारा हुआ मान लो, तो एक बार ठहर कर सोच लेना। हो सकता है कि सॉल्यूशन आपके साथ ही हो। जल्दबाजी ना करना, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर हमेशा गलत फैसले ही होते हैं। कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कुछ नहीं करना होता है। कई बार बस ये देखना ही सॉल्यूशन होता है कि वाकई में प्रॉब्लम्स हैं भी या नहीं। हम आसपास के लोगों से हमेशा ये सुनते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि बिजी रहो, हमेशा बिजी रहो। बिजी लोगों की वैल्यू होती है, ये एक ट्रेंड सा चल गया है। बिजी लोग बड़े लोग होते हैं, बिजी रहना अच्छा है, ये एक तरह से स्वैग है लोगों के लिए। बट समटाइम इट इज ओके टू डू नथिंग। कुछ भी न करना कई बार सही होता है, क्योंकि जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं
तो कई बार ऐसे आइडियाज आते हैं जो बिजी होते वक्त कभी नहीं आ सकते। और बिल गेट्स कहते हैं, आई ऑलवेज लाइक अ लेजी पर्सन बिकॉज अ लेजी पर्सन ऑलवेज फाइंड अ शॉर्ट आइडिया टू डू अ हार्ड वर्क। मैं हमेशा एक आलसी व्यक्ति को पसंद करता हूं क्योंकि एक आलसी व्यक्ति हमेशा किसी बड़े और भारी काम को करने का छोटा और आसान तरीका ढूंढता है। और यह सही है, परंतु बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे। और इसी वजह से जितने भी लोग अपनी लाइफ में आज तक सफल हुए हैं वो 20 साल की एज के आसपास ही हुए हैं, क्योंकि ये सबसे फ्री टाइम वाली एज होती है। वो व्यक्ति चैम्बर के लॉक खोलने में, लोगों को इंप्रेस करने में, खुद को अच्छा साबित करने में, कैसे लॉक खोलूंगा, इन सब में बहुत बिजी हो गया था। इसी वजह से उसके दिमाग में एक पल के लिए भी ये नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद लॉक लगाया भी ना हो। इसी तरह से हम अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं, एक कंफर्ट जोन में अपने आप को बिजी करके चले जा रहे हैं, तभी तो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम ठहर कर नहीं सोच रहे हैं। लेकिन जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। इस लाइन में ना एक डीप मैसेज छुपा हुआ है, अगर आप समझ पाओ तो। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको इसमें कौन सी लाइन सबसे अच्छी लगी। और जो आप कमेंट करते हो ना, वो सारी कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन होती हैं, उत्साह मिलता है मुझे कि मैं आपके लिए इसी तरह की और वीडियोस लेकर आऊं। थैंक यू सो मच गाइज अगेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने में, तो इस वीडियो को अपने आप तक मत रखो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।